प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक वो 10 और 11 को संपन्न हो रही है। 10 तारीख को प्रदेश पदाधिकारी बैठक होगी दोपहर बाद से और 2 दिन देर रात तक चलेगी और 11 तारीख सुबह 10 बजे से रात 8:30 बजे तक डिनर तक अगले दिन प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे तीनों केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य सुधा यादव जी और हरियाणा के मंत्रीगण, सभी सांसद, सभी विधायक और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, लगभग 350 लोग प्रदेश कार्यकारिणी में हरियाणा के, वो दिन भर के लिए इकट्ठा रहेंगे और आगामी 2024 का रोड मैप, इस पर एक चर्चा होगी। इसके अलावा 3 जो नगर निगम और 1 नगर परिषद सिरसा, मानेसर, गुड़गांव और फरीदाबाद, इन पर चर्चा होगी। पार्टी जो पन्ना प्रमुख बनाने की गतिविधि अपनी चलाए हुए है, 4 लाख पन्ना प्रमुख, उस काम की प्रगति की समीक्षा होगी। एक बड़ा अभियान हम लेंगे, लाभार्थी संपर्क, उस पर एक योजना बनेगी कि भाई एक कम समय में ही मतलब 2-2 लाख लोगों के ऐसे ग्रुप बनाकर, पैच बनाकर। जब मैं पंचायत मंत्री था तो ये 20 लाख वाली राशि का प्रावधान मैंने किया था। शिक्षित पंचायतें बनाई थी और ये प्रोविज़न, और इसमें जो रेट थे उस समय भी डिप्टी कमिश्नर तय करते थे, एमबी वही जेई भरते थे, ग्राम सचिव, सरपंच सब मिलके उस काम को कराते थे। लेकिन जैसे समय आगे आगे जाता है तो नई नई चीज़ें भी आती हैं और उस नाते से जैसे लोकतंत्र अपने आप में एक नई पद्धति आई दुनिया में तो सबने एक्सेप्ट किया। ऐसे ही अब एक टेंडरिंग, ई टेंडरिंग, ये हर विभाग में इसका प्रचलन बढ़ा है। तो उस नाते से सरपंचों की कोई ताकत कम की गई है ऐसा नहीं है, 20 से 25 की गई है। लेकिन उसको डायरेक्ट काम किसी व्यक्ति को बुलाकर देने की बजाय ये कहा है कि भाई इसको टेंडरिंग के माध्यम से दे दिया जाए और उसमें से हो सकता है कि 4, 5, 6 लोग कोई भी टेंडर लेने वाले आ जाएं और एक ये भी अनुमान हो सकता है कि 10 लाख के काम को कोई 9.5 लाख में करने वाला भी आ जाए, तो 50,000 रुपये पंचायत को बच भी सकते हैं। लेकिन हमने सरकार से आग्रह किया है, मुख्यमंत्री जी से, कि ये भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारी छोटी सरकार है, आप बड़ी सरकार हो, तो संवाद के साथ भरोसे में लेते हुए इस विषय पर आगे बढ़ना चाहिए, ये आग्रह हमने सरकार से किया है। मुख्यमंत्री जी ने भी मेरे से बात की थी कि हमारे जो सरपंच हैं उनके साथ डायलॉग के विषय पर, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी सरपंचों के साथ कोई डायलॉग करने वाले हैं। देखिए, हरियाणा की प्रगति जिस तेज़ी के साथ हो रही है, थोड़े दिन पहले हम खरखोदा में थे, मारुति का इतना बड़ा प्लांट आ रहा है कि उस प्लांट के चालू होने के बाद देश में सबसे बड़े गाड़ी निर्माता हम ही हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक रेलवे के डब्बे बनाने का इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हुई है। दिल्ली से निकलकर बहुत सारी, कहीं मसाला मंडी, कहीं ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो रोज़ाना हम प्रगति पर हैं। हुड्डा साहब उनको नहीं देख पा रहे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपने काल के बाद देख ही नहीं पाता। जैसे अपने वो हरियाणवी में कहावत है ना, भी गीत तो पुराने वाड़ी गा गई है। तो कई बार वो राजनीति में भी लोग अपने पुराने गीत ही उठाए रखते हैं। तो उस नाते से उनको जो बदलाव है तेज़ी के साथ, वो दिखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि चंडीगढ़ पुलिस ने उस विषय में रिपोर्ट देनी चाहिए। चंडीगढ़ पुलिस की रिपोर्ट में देरी हो रही है, न्याय मिलना चाहिए। सब लोग इस पक्ष में है, पार्टी इस पक्ष में है कि न्याय मिले और तुरंत रिपोर्ट देवे। और जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है तो हमने उनको कहा है कि इस बैठक में उनको आमंत्रित नहीं किया है, जो भिवानी में हम बैठक करेंगे। उनको कहा है कि भाई जब तक रिपोर्ट नहीं आती आप इस बैठक का, मैं आपको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। दोनों बैठकों में नहीं आ रहे हैं? हाँ, तो पदाधिकारी लोग वैसे नहीं आते हैं।
कार्यकारिणी की बैठक में सब आमंत्रित मंत्री होते हैं, तो उसमें उनको संदेश दिया है कि जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती, केंद्रीय कार्यकारिणी में भी हमने उनको, जो दिल्ली में हुई थी केंद्रीय कार्यकारिणी के भी वो सदस्य हैं, तो आमंत्रित नहीं किया था। को धनखड़ फोबिया हो गया, कुछ छदम कांग्रेसी हैं, हो सकता है कि जो भूकंप आया है सीरिया में और वहाँ उसके लिए भी कह दे भी धनखड़ को इस्तीफा देना चाहिए। इन कांग्रेसियों को ये हो गया है, भगवान इनका भला करे। वो छदम कांग्रेसी हैं, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर से सब जानते हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और हर बात के लिए देश और दुनिया में कहीं भी घटना हो तो उन्होंने यहाँ एक वो बना रखा है सोशल मीडिया पे और पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे